ओम श्री परमात्मा ने नमः। मैं सीनियर प्रोफेसर हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर स्वागत करता हूँ। पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी हिंदू विश्वविद्यालय मांडुक्य उपनिषद पर हम लोग को ज्ञान दे रहे हैं। और आज तेजस या स्वप्न की जो अवस्था है उस पर चर्चा करेंगे गुरु जी। तो हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर। जाग्रदादित्रयोन्मुक्तं जाग्रदादिमयं तथा ओंकारैक सुसंवेद्यम यत्पदं तन्नमाम्यहम्। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का उपनिषद में मांडुक्य उपनिषद की चर्चा में स्वागत है। जैसा कि पूर्व में बतलाया गया था कि जो ये आत्मा है ये चतुष्पाद है। सोयम आत्मा चतुष्पाद, और जिसका प्रथम पाद वैश्वानर को बताया गया। एकोनविंशति मुखा स्थूल भुक् वैश्वानर प्रथमा पाद। अब आत्मा के द्वितीय पाद को बतला रहे हैं कि द्वितीय पाद क्या है। तो द्वितीय पाद कहते हैं कि तेजसः द्वितीय पाद, तेजस ही द्वितीय पाद है। तो तेजस वो कैसा है? तो तेजस की व्याख्या कर रहे हैं स्वप्न स्थान अंतः प्रज्ञ सप्तांग एकोनविंशति मुख प्रविविक्त भुक्त तेजस द्वितीय पाद। वो कैसा है? स्वप्न स्थानम अस्य इति स्वप्न स्थान। स्वप्न इस तेजस का स्थान है, इसलिए वो स्वप्न स्थान वाला कहा जाता है। स्वप्न स्थान वाला ये अर्थात जागृत प्रज्ञा की जो अनेक साधना है, अर्थात अनेक साधनवती जो जागृत कालीना जो बुद्धि और मन का स्फुरण मात्र होने पर भी जो बाह्य विषय संबंधनी सी प्रतीति होती है, ऐसा मन स्पंदन मात्र, जिसमें मन का ही केवल संस्कार होता है, मन में ही वैसा संस्कार उत्पन्न करती है और उस संस्कार को मन में ही स्थापित करती है। और वह मन जो है, जो वो संस्कृत हो जाता है, उसका संस्कार से युक्त हो जाता है, तो जैसे चित्र बने हुए वस्त्र जैसे वो संस्कार से युक्त दिखाई पड़ते, उसी तरह से वो मन भी संस्कृत दिखाई पड़ता है। और बाह्य साधनानपेक्षम अविद्या अकाम कर्म भी पेरेर्यमाणम जागृतवत अवभासते। तो यद्यपि वो स्वप्नावस्था में है, किंतु अविद्या की कामना से और कर्म के बाह्य साधन के कारण, तो बाह्य साधन की जो है वो अपेक्षा के बिना ही प्रेरित होकर के और जागृत की तरह वो दिखता है, पर जागृत रहता नहीं है। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा कि अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रमपादाय, अर्थात सर्व साधन संपन्न होने से लोक के संस्कार को ग्रहण करके और वो स्वप्न की तरह संपूर्ण वस्तु को देखता है। परे देव मनस्य एक ही भवती, और जो परम देव प्रकाशीलों से मन जो है एक रूप होता है। और इस तरह से इसको प्रस्तुत करके आगे
प्रश्नोपनिषद में कहा गया है कि यत्रैष देव स्वप्ने महिमानम अनुभवति, स्वप्नावस्था में ही जो आत्म तत्व है वो अपने महिमा का अनुभव करता है। कारण ये है कि जितनी इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और उभयात्मक इंद्रियों मन को माना जाता है, तो इन इंद्रियों की अपेक्षा जो मन है वो अधिक अंतस्थ होता है। जब अंतस्थ होता है तो स्वप्नावस्था में जो है, जो प्रज्ञा उसकी है, वह जो प्रज्ञा है केवल प्रकाश रूपा जो प्रज्ञा है वह विषयत्वेन अवभासित होती है, इसलिए उसको तेजस कहा जाता है। और विश्व क्या है? विश्व के सविषय होने के कारण जो स्थूल प्रज्ञा है, वह स्थूल प्रज्ञा ही उस तेजस तत्व का भोज्य बनती है। इसलिए केवल वासना मात्रा जो प्रज्ञा है वो भोज्य है और प्रविवक्त जो है वो भोग है। इसलिए इस तरह का इन दोनों में जो है दोनों शेष जो अर्थ पहले ही वो समान है। तो इस तरह से ये तेजस जो है वह है प्रयुक्त भुक्त, इसीलिए उसको कहा गया है। और वो उसको कहा गया है कि ये 21 मुखा है, इसके भी 21 मुख हैं। वो भी कैसे हैं, जिसके विषय में बताया जा रहा है तो है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और चित्त बुद्धि अहंकार और मन। यही 19 जो हैं, ये 19 प्रकार के द्वार जो है इस तेजस तत्व के भी माने जाते हैं। इसलिए इसको कहा गया क्योंकि जो तत्व का दर्शन है वो स्वप्नावस्था में जो दर्शन है और जागृत अवस्था वो नहीं दिखाई पड़ता है, इसलिए उसका आदर्शन होता है। तो स्वप्नावस्था और जागृतावस्था दोनों ही समय में जो है वृत्तियों के समान होने पर भी जो है सुषुप्ति अवस्था में को ग्रहण करने के लिए जहाँ पर वो सुप्त है उस अवस्था में उसका विशेषण होता है, स्वप्नावस्था में उसका दर्शन होता है, जागृतावस्था में उसका दर्शन नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है अथवा त्रिष्वपि स्थानेषु तत्वा प्रतिबोध लक्षण स्वप्न अविशिष्ट। अथवा ऐसा कह सकते हैं कि तीनों अवस्था में, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में जिसमें किसी भी चीज़ का भान नहीं होता वो सुषुप्ति अवस्था है। स्वप्नावस्था में जो अंतः प्रज्ञा से उसका ज्ञान होता है और जागृत अवस्था में बाह्य प्रज्ञा के स्वरूप उसका ग्रहण होता है। इसलिए यह जो है तेजस तत्व, ये जो कहा गया कि जो है प्रवृत्त भुक्त तेजसा, ऐसा इसका उल्लेख करते हैं। तो ये द्वितीय पाद का ये इस तरह से व्याख्यान होता है। अब तृतीय पाद के विषय में भी इसकी चर्चा करते हैं कि तृतीय पाद का स्वरूप क्या है। तो यत्र सुप्तो न कश्चन कामम कामयते न कश्चन स्वप्नम पश्यति तत्सुषुप्तम। सुषुप्ति का तात्पर्य क्या होता है? यत्र सुप्ता न कश्चन कामम कामयते, जब वो सोया रहता है तो किसी भी प्रकार की कामना, कोई इच्छा उसके अंदर उत्पन्न नहीं होती। न कश्चन स्वप्नम पश्यति, कंचन स्वप्नम पश्यति, वो किसी स्वप्न को भी नहीं देखता है। उसी को हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। और सुषुप्ति स्थान में जो एकीभूत प्रज्ञान घन ही जो आनंदमय है, ऐसा आनंदमय आनंदभुक जो चित्त मुख वाला प्राज्ञ है, वह प्राज्ञ का यह तृतीय पाद माना जाता है। तो इस तरह से ये तृतीय पाद के विषय में भी उल्लेख हुआ है। अब इसकी चर्चा हम लोग तृतीय पाद का इसका विशिष्ट स्वरूप क्या है, क्या इसकी व्याख्या है, इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे।
इस प्रकार गुरु जी ने जो तेजस है यानी कि स्वप्न की विस्तृत चर्चा की, और जो तीसरा पाद है सुषुप्ति, उसकी कल चर्चा होगी। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।